धनंजय कुमार की ओर से नमस्ते। बुद्धिमान बच्चों के विकास में आपका स्वागत। मेरी एक कक्षा में मैं बच्चों को सार्वजनिक बोलने के बारे में सिखा रहा था। सार्वजनिक बोलने में केवल शब्द और भाषा का उपयोग नहीं होता, बल्कि आप कम से कम 6 अन्य भाषाओं का भी उपयोग करते हैं, जिन्हें आप केवल लेखन में नहीं उपयोग कर सकते। अगर आप लोगों के सामने हैं, तो आपके हाथ के इशारे उन शब्दों में अर्थ जोड़ते हैं जो आप बोलते हैं। आपकी आंखें, आपका माथा। यदि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं जो जटिल, कठिन या समझने में मुश्किल है, तो माथे पर थोड़ा तनाव होता है। आपकी आंखें मुस्कुरा सकती हैं, आपके होंठ मुस्कुरा सकते हैं। आपकी शारीरिक भाषा, ऊपर देखना या नीचे देखना, सीधे देखना, पीछे झुकना या अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए आगे आना। आप जो शब्द बोलते हैं, उनके अलावा कम से कम 6 अन्य भाषाएं हैं। तो सार्वजनिक बोलने में मैं अपने छात्रों को कुछ असाइनमेंट देता हूं। तो कुछ हफ्ते पहले मैंने उन्हें बताया, उन्हें एक हैंडआउट और कुछ अन्य सामग्री दी, ताकि वे अपने भाषण की तैयारी से पहले अध्ययन कर सकें कि स्वामी विवेकानंद और महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बीच संबंध क्या है। और आप कुछ शोध कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वह कितना महान, कल्पनाशील, रचनात्मक, साहसी और प्रेरणादायक वैज्ञानिक था। और निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के साथ कई किंवदंतियां हैं और उनकी यात्राएं, उनके भाषण अद्भुत, उनकी किताबें। उसने पूरे विश्व के साथ बहुत सा ज्ञान, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता साझा की। जब वे मिले, ये एक संयोगवश मुलाकात थी, लेकिन वे एक दूसरे में काफी रुचि रखने लगे। और निकोला टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद से क्या पूछा और क्या सीखा, और स्वामी विवेकानंद ने उनसे क्या पूछा। तो ये दोनों के बीच बातचीत और पत्रों का एक बहुत दिलचस्प आदान प्रदान है। इसका अनुसरण करना और अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, इसे समझते हुए। इसलिए मैंने उन्हें यह विषय बताया। निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, क्या सीखा, और स्वामी विवेकानंद ने निकोला टेस्ला से क्या पूछा। तो ये बहुत दिलचस्प है। मैं बस एक संक्षिप्त भाषण पढ़ूंगा जो समाया ने मेरी कक्षा में दिया। नमस्ते, मेरा नाम समाया है और आज मैं स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला ने साथ में क्या किया, इस पर बात करूंगी। वे तब मिले जब स्वामी विवेकानंद ने एजियल नामक नाटक को देखने के लिए गए। नाटक के बाद सारा बर्नहार्ट ने स्वामी विवेकानंद को देखा और उनके साथ कुछ लोगों से मिलने का आयोजन किया। और निकोला टेस्ला दर्शकों में थे और उन्होंने भी इसमें भाग लिया। तब तक निकोला टेस्ला ने 29 वर्ष की आयु में एसी करंट का आविष्कार कर लिया। वह बैठक उनके लिए एक दिलचस्प बातचीत में बदल गई, क्योंकि उन्होंने प्राण, जीवन ऊर्जा, आकाश, खाली स्थान और उसमें फैले हुए मामलों पर चर्चा की। स्थान और कल्पों के विचार जो जीवन भर की जीवन रेखा हैं, वे वेदांत के 3 मौलिक सिद्धांत थे। और स्वामी विवेकानंद के लिए उन्होंने जीवन के सार के बारे में बात की, और निकोला टेस्ला के लिए उन्होंने कुछ विचारों के लिए अप्रत्याशित रूप से प्रेरणा पाई। उन्होंने कई चीजों के बारे में बात की, और निकोला टेस्ला वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान से गहराई से प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कुछ खोजों के नाम संस्कृत में रखना शुरू कर दिया। इन महान दिमागों ने दर्शन शास्त्र,
और आज के हमारे जीवन में बहुत योगदान दिया। तो एक 10 साल की लड़की के लिए यह एक अद्भुत प्रस्तुति थी। मैं आपको यह बताने में खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया और कृपया इन संदेशों को सभी बच्चों और सभी लोगों तक पहुंचाएं जो बौद्धिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में रुचि रखते हैं। कृपया इन विचारों को उनके साथ साझा करें, उन्हें इसका लाभ होगा और वे इसके लिए आपका धन्यवाद करेंगे। फिर से सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।